हेलो चिल्ड्रन। तो आज हम सीखेंगे परसेंटेज निकालना रिपोर्ट कार्ड के अंदर। अक्सर हमें रिपोर्ट कार्ड मिलता है और हम बड़े कंफ्यूज रहते हैं परसेंटेज को लेकर, और अक्सर अपने रिपोर्ट कार्ड के हिसाब से हम परसेंटेज नहीं काउंट कर पाते हैं। तो लेट्स सी कि रिपोर्ट कार्ड में जो हमें मार्क्स मिलते हैं उसमें परसेंटेज कैसे निकालते हैं। तो सपोज़ करिए कि आपके सब्जेक्ट्स हैं 7 और वो सारे सब्जेक्ट्स 100 मार्क्स के हैं। ठीक है, तो 7 सब्जेक्ट्स अगर 100 मार्क्स के हैं तो वो कितने हो गए, हम यहाँ पर चेक करते हैं। 7 सब्जेक्ट्स हैं और वो 100 मार्क्स के हैं, तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ गया 700। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 700 और हमें मिले हैं उसमें से 450, मतलब जो हमने गेन किए हैं अपने रिकॉर्ड में, अपनी जो पढ़ाई हमने करी उससे हमने 450 मार्क्स गेन कर लिए। ठीक है, वो हम लिखेंगे ऊपर। ठीक है, अब इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं। 1 0 इससे कट गया। ठीक है, अब ये जो दूसरा वाला ज़ीरो है ये इस वाले ज़ीरो से कट गया। ठीक, तो अब ये जो जो नंबर बचे हैं इसको हम नीचे लिख लेते हैं ताकि हमें क्लियर हो जाएगा। और तो ऊपर बचा है 45 अपॉन 7 इंटू 10। तो ये चीज़ें हमें यहाँ पर बची हुई हैं। तो अब देखिए क्या सॉल्व हो सकता है। 7 की टेबल में 45 नहीं आता है और 7 की टेबल में 10 भी नहीं आता है, तो हम सिंपली इसे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करके लिख लेंगे। 45 10 ज़ा 450। कैसे, 45 1 ज़ा 45 और ज़ीरो जो है वो यहाँ पर हमने लिख लिया अपॉन 7। अब हम इसे क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो चलिए हम डिवाइड करते हैं। 450 जो फ्रैक्शन में जो ऊपर होता है वो हमेशा डिवाइड में अंदर होता है। ठीक है, 7 बाहर। अब देखिए 7 7 7 6 ज़ा 42, कितना बचा 3, उतारा हमने ज़ीरो ऊपर से। ठीक है, फिर 7 4 ज़ा 28, 7 5 ज़ा 35, तो 7 4 ज़ा 28, 2 बचा। ठीक है, अब पॉइंट लगा के ज़ीरो बढ़ाया, क्योंकि 2 7 से तो सॉल्व हो नहीं पाएगा, तो हमें पॉइंट लगा के एक ज़ीरो बढ़ाना पड़ेगा। 7 3 ज़ा 21, तो ज़्यादा हो जाएगा। 7 2 ज़ा 18, 20 में से 18 माइनस हुआ तो क्या बचा 2। तो अब बार बार ये 2 2 रिपीट होता रहेगा, तो हमारा आंसर क्या आ जाता है 64.2। ठीक है, परसेंटेज हमारी क्या आ गई 64.2। तो अब अगर अगर हम इसे राउंड फिगर में लिखना चाहें तो वो हम कैसे लिखेंगे। तो देखिए 64 पॉइंट के आगे क्या है 2, और 2 जो है वो 10 में से अगर हम हाफ करें तो 5 होता है, तो 5 से भी क्या आ रहा है कम, तो 64 का हम सिर्फ 64 ही लिख देंगे राउंड फिगर में। ये हमारा आंसर आ गया है। ठीक है, तो अब आप सोच रहे होंगे कि 64 के आगे ये 2 था, ये कहाँ चला गया। तो राउंड फिगर में हम इसे 64 ही रहने देंगे। क्यों, क्योंकि 64 के आगे क्या है 0.2, और 2 जो है वो 10 में से हाफ से भी कम आ रहा है, मतलब 10 में 10 का हाफ क्या होता है 5, और 5 से भी ये कम आ रहा है। तो जब 5 से कम आता है तो वो क्या होता है, वो नंबर वहीं पर डिज़ोल्व हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, और आंसर क्या आ जाता है, जो नंबर इधर होता है पॉइंट के 64%। ठीक है, तो दिस इज़ आवर आंसर। अब मैं आपको एक चीज़ और क्लियर कर देती हूँ। जैसे अगर यहाँ पर हमारा परसेंट होता 64.6, ठीक है, अगर हमारे इतने परसेंटेज आए होते तो हम इसे राउंड फिगर में कैसे लिखते। देखिए 64 के आगे क्या है 0.6, अब 6 क्या है 10 के हाफ से ज़्यादा, मतलब 10 का हाफ क्या होता है 5, और 6 क्या है ज़्यादा है, तो ये जो परसेंटेज है ये एक नंबर आगे चला जाएगा, ये क्या हो जाएगा 65%। समझ में आ गया आप लोगों को 65%। तो अगर पॉइंट के आगे ऐसा नंबर है जो कि 10 के हाफ से ज़्यादा है तो वो नंबर आगे बढ़ जाएगा।
64 का क्या हो जाएगा 65%। और अगर पॉइंट के आगे ऐसा नंबर है जो 10 के हाफ से कम है, लाइक 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ठीक है, तो उसमें ये वही रहेगा, ठीक है, 64 का 64। समझ गए आप लोग। अब आता है परसेंटेज को राउंड फिगर देना। अक्सर हम देखते हैं कि परसेंट में पॉइंट के आगे कोई ना कोई नंबर होता है, तो हम चाहते हैं कि उसको एक राउंड फिगर दे दें, तो कैसे देंगे। 54.3 पॉइंट के आगे क्या नंबर है 3। तो अभी मैंने आपको बताया था अगर पॉइंट के आगे ऐसा नंबर है जो 10 के हाफ से भी कम है, 10 का हाफ क्या होता है 5, और 5 से ये क्या है कम है, तो ये परसेंटेज वहीं पर रुक जाएगी और हो जाएगी 54%। ओके। अब आता है 69.8। अब पॉइंट के आगे क्या है 8 है, 8 क्या है 10 के हाफ से ज़्यादा, लाइक 10 का हाफ होता है 5, और 5 से ये क्या है ज़्यादा है, तो इसलिए 69 जो है वो एक नंबर आगे बढ़ जाएगा। 69 का हो गया 70%। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 97.9। तो अब देखिए पॉइंट के आगे क्या है 9 है, और ये 10 के हाफ से क्या है ज़्यादा है, तो 10 का हाफ क्या होता है 5, और 5 से ये क्या है ज़्यादा है, तो 97 जो है वो एक पॉइंट आगे बढ़ता हुआ 98% हो जाएगा। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है 81.5। अब आप सोच रहे होंगे कि ये ना तो अब देखिए ये 5 नंबर है, तो 10 के हाफ, 10 का हाफ क्या होता है 5, तो ये ना तो 5 से ज़्यादा है और ना ही 5 से कम है, ये बिल्कुल सेम 5 है, तो इसमें भी हम ज़्यादा ही मान के चलेंगे, ठीक है, क्योंकि ये कम नहीं है, तो इसमें भी एक पॉइंट बढ़ा देंगे। 81 का क्या हो गया 82%। ठीक है, आपको अच्छे से क्लियर हो गया है। तो इस तरह से आप अपनी परसेंटेज को सॉल्व करके और राउंड फिगर में कर सकते हैं। अब देखिए चिल्ड्रन, कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं 12% ऑफ 80, इस तरह के क्वेश्चंस भी आपने देखे होंगे जिसमें ऑफ लगा होता है, तो उसमें हम क्या करेंगे। देखिए ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, ठीक है, मैथ्स में जब आप पढ़ते हैं तो ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 12, 12 के नीचे हम लिखेंगे 100। क्यों, क्योंकि इसके पास क्या लगा हुआ है परसेंटेज का साइन, इसका मतलब होता है 12 के नीचे आएगा 100। हमेशा ध्यान रखिएगा कहीं पर भी अगर आप क्वेश्चन में कोई भी नंबर है उसके बगल में परसेंटेज है, इसका मतलब उसके नीचे क्या आएगा 100। अब ऑफ का मतलब मैंने आपको क्या बताया था मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई के बगल में क्या आएगा, क्या नंबर है 80। इस तरह से हम क्वेश्चन को बना के उसके बाद उसे सॉल्व करेंगे। तो फिर से एक बार देख लीजिए 12% ऑफ 80 को कैसे लिखेंगे हम। 12 का 12 लिख लिया, परसेंट है तो इसके नीचे क्या आ गया 100, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई और 80। लेट्स सॉल्व इट। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब 0 0 सेम होते हैं तो हम उसे कैंसिल कर देंगे ताकि हमारा क्वेश्चन जो है वो शॉर्ट हो जाए और ईजी हो जाए। अब देखिए 12 और 10 ये किसकी टेबल में आता है 2 की टेबल में आता है, तो देखिए 2 6 12, 2 5 10। इतना क्लियर है। तो चलिए हम ये जो क्वेश्चन, ये जो नंबर हमारे बचे हुए हैं इनको हम अलग से लिख लेते हैं ताकि हमें और क्लियर हो जाएगा। अगर हम इसी मिक्सचर में करते रहेंगे तो हम शायद कंफ्यूज हो जाएंगे। तो जब भी आपका हाफ डन हो जाता है कोई भी क्वेश्चन, तो आप उसके जो बचे हुए नंबर हैं उन्हें अलग से लिख लिया कीजिए। अब क्या आ गया हमारा 6/5 इंटू 8। अब बताइए ये सॉल्व हो सकता है क्या। 5 की टेबल में 6 नहीं आता, 5 की टेबल में 8 नहीं आता, ये बिल्कुल अलग अलग नंबर्स हैं। तो अब हम सिंपली क्या करेंगे, जब हमें दिखता है कि अब ये किसी से सॉल्व नहीं हो सकते, ना 5 6 में आएगा ना 5 8 में आएगा, है ना, तो हम क्या करेंगे इन्हें सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर वाले नंबर्स को। 8 6 48 और नीचे क्या आएगा 5। अब ये आ गया हमारा। अब भी देखिए अगर आप चेक करना चाहते हैं तो कर लीजिए, 5 की टेबल में 48 नहीं आता है तो ये अब भी सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो हम क्या करेंगे इसको जस्ट डिवाइड कर देंगे, तो 48 को हम 5 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। 48 अंदर जाएगा क्योंकि ये फ्रैक्शन में ऊपर है, जो चीज़ फ्रैक्शन में ऊपर होती है वो हमेशा डिवाइड में अंदर जाती है, ठीक है। अब देखिए 5 9 45, कितने नंबर बचे इसमें 3,
अब पॉइंट लगा के 0 बढ़ाया, 5 6 ज़ा 30। आंसर क्या आ गया हमारा 9.6। ओके, ये आ गया हमारा आंसर। इजी ट्रिक टू फाइंड परसेंटेज इन रिपोर्ट कार्ड। रिपोर्ट कार्ड में परसेंटेज निकालने की सबसे आसान ट्रिक। तो अगर आपके सब्जेक्ट्स हैं 8 और आपको नंबर मिले हैं 560, तो 560 जो भी आपने नंबर गेन किए हैं वो हमेशा हम लिखते हैं ऊपर, जो भी आपके नंबर आए हैं वो हमेशा लिखते हैं ऊपर, और नीचे लिखेंगे जितने आपके सब्जेक्ट्स हैं। तो सपोज़ करिए आपके सब्जेक्ट्स हैं 8 हम नीचे लिख लेंगे। और अगर 8 जो सब्जेक्ट्स हैं वो हर सब्जेक्ट 100 मार्क्स का है, तो आपको उसमें कुछ भी नहीं करना है, सीधा जो नंबर है जो आपने गेन किए हैं 560 उसको डिवाइड कर दीजिए 8 से, जितने आपके सब्जेक्ट। सो 8 7 ज़ा 56, 0 एक 0 जो है वो हमने ऊपर लिख दिया, आंसर आ गया 70। तो 70 हमारा आ गया परसेंटेज इस हिसाब से। ठीक है, तो अगर आपके जो सब्जेक्ट्स हैं वो 100 मार्क्स के हैं तो आपको बिल्कुल भी ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। अब सपोज़ करिए कि आपके सब्जेक्ट्स हैं 6 और वो भी सब 100 मार्क्स के हैं, ठीक है, और आपने नंबर गेन किए हैं 450, तो आप 450 लिख देंगे और आपके सब्जेक्ट कितने हैं 6, तो 6 से हम इसे डिवाइड कर देंगे सिंपली। 6 7 ज़ा 42, 3 लेफ्ट है, फिर 0 हमने नीचे कैरी फॉरवर्ड कर लिया, फिर 6 5 ज़ा 30। सो हमारा आंसर क्या आ जाता है 75%। ओके क्लास, तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि अगर आपके रिपोर्ट कार्ड में जो भी आपने नंबर्स गेन किए हैं तो उसमें हम परसेंटेज कैसे निकालते हैं। तो एक बार मैं फिर से शॉर्ट में आपको समझा देती हूँ। अगर आपके सारे सब्जेक्ट्स जो हैं वो 100 मार्क्स के हैं तो आपको ज़्यादा नहीं सोचना है, और मान लीजिए 100 मार्क्स के आपके 6 सब्जेक्ट हैं, ठीक है, तो आपको जो भी नंबर मिला है, जो भी आपने गेन किया है, उसको आप सिंपली 6 से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। इससे आपका परसेंटेज बहुत ही आसानी से आ जाएगा। लेकिन अगर आपके जो सब्जेक्ट्स हैं वो 100 मार्क्स के नहीं हैं तो फिर आप इस तरह से सॉल्व नहीं कर सकते हैं, उसका तरीका अलग है, ठीक है। तो अगर आपके सब्जेक्ट्स 100 मार्क्स के हैं और सपोज़ करिए आपके 6 सब्जेक्ट्स हैं, तो जो भी आपने नंबर हासिल किए हैं उसको जस्ट 6 से डिवाइड कर देंगे। ऐसे ही अगर आपके नंबर 7 है तो 7 से डिवाइड, अगर आपके नंबर 8 है, अगर आपके सब्जेक्ट्स 8 हैं तो 8 से डिवाइड, अगर आपके सब्जेक्ट्स 9 हैं तो 9 से डिवाइड। सिंपल, जो भी नंबर हमने हासिल किए हैं उसको किससे डिवाइड करना है, जितने हमारे सब्जेक्ट्स हैं, बस। ओके क्लास, थैंक यू सो मच।